हेलो दोस्तों, आप सब कहानी सुनने के लिए रेडी हो तो अपना हेडफोन लगा लो बेटर साउंड क्वालिटी के लिए। और आज की कहानी का नाम है बैटल ऑफ लव एपिसोड 1। ये कहानी शुरू होता है प्रिया के घर से। प्रिया अपनी किचन पे बर्तन धो रही होती है, तभी उसकी बेसिन पे पानी फंस जाता है। तभी प्रिया कहती है, हम फिर से पानी फंस गया। तभी वो अब बेसिन को चेक कर रहा होता है, वो पाइप साफ करता है पाइप को खोल के। कुछ देर के बाद पूरा साफ हो जाता है पाइप भी, और बेसिन का पानी भी पूरा चला जाता है। तभी प्रिया ने घड़ी की तरफ मुड़ के टाइम देखा, 7:30 बज चुका था। प्रिया को अभी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयारी होना था। वो जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। तैयार होने के बाद प्रिया अपनी ऑफिस के लिए निकल चुका था। वो घर लॉक किया, और घर से निकलते ही जब उसने अपनी वॉच पे टाइम देखा तो 8:30 हो चुका था टाइम। तो प्रिया ने बोला, आज फिर से लेट हो गया। प्रिया वहाँ से निकल के बस स्टैंड की तरफ गया। बस स्टैंड में पहुँच के बस भी आज थोड़ा लेट था, बस नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा देर बाद बस भी आ गया। तभी प्रिया ने बोला, हाँ फाइनली बस आ गया, और आज बॉस को एक्सप्लेन करने में बहुत तकलीफ होगा। प्रिया खुद अपनी मन में ही बोल रहा था। फिर कुछ देर के बाद प्रिया अपनी ऑफिस पहुंच जाती है, और लंच ब्रेक के समय वो शकीला से मिलता है। शकीला प्रिया की फ्रेंड है। तभी शकीला प्रिया से कहता है, तुम्हें पता है हमारा टीम लीडर चेंज हो रहा है। तभी प्रिया ने बोला, क्यों, हमारा टीम लीडर बसंत को क्या हुआ? तभी शकीला कहता है, ओ प्रिया, बसंत की फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो 2 महीने के लिए छुट्टी लेके जा रहा है। तभी प्रिया कहता है, हाँ काश ये नया वाला टीम लीडर भी अच्छा हो बसंत की तरह। तभी शकीला वहाँ से उठ जाता है और कैंटीन पे जाके दोनों के लिए लंच लेके आता है। दोनों खा रहा होता है। तभी उन दोनों की फ्रेंड बराती भी उधर आ जाता है। बराती आने के बाद और उन तीनों साथ में मिलकर फिर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना ख़त्म होने के बाद बराती के हाथ पे कुछ लाल रंग के एक पेपर था। उसी बात पे प्रिया ने बराती से पूछा, बराती एक क्या पेपर है? तभी शकीला ने भी बोला, चलो मैं देखता हूँ क्या है ये पेपर। तभी बराती बोलता है, ओह ये एक नोटिस पेपर है इंटरटेनमेंट कंपनी से। ये लोग हमसे पूछ रहे कि किसी और को भी दे देने के लिए पेपर, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है कंपटीशन। पेपर पे लिखा था, ए बैटल ऑफ लव, द competition start on 20 June. Anyone with a partner can participate, but the only condition is they have to be lovers. Winner can have a cash prize of 10 lakh. You can register your name on the same date. Location Natural Entertainment Company. तभी शकीला प्रिया को थोड़ा सताते हुए बोलता है, प्रिया तुम ये ना देखो तो बेहतर हो, तुम तो अभी भी सिंगल हो, तेरा कोई पार्टनर भी नहीं है। तभी ब्राटी भी कहता है, ये सब बात छोड़ो, क्या तुम दोनों को लगता है मुझे भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए अपनी बॉयफ्रेंड के साथ? तभी ब्राटी कहता है, ठीक है प्रिया सब छोड़ो, ये लो ये पेपर किसी को तुम दे देना। तभी प्रिया सर हिलाते हुए हाँ ठीक है बोल देता है। फिर लंच ब्रेक भी ख़त्म हो गया। तभी उधर प्रिया का बॉस आता है, हे प्रिया तुम मेरे साथ आओ, मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो हम लोग वहाँ पर रिपोर्टर चाहिए, तो आज कोई रिपोर्टर भी नहीं है, तुम मेरे साथ आओगे क्या? तभी प्रिया कहता है सर से, सर मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक कॉलमिस्ट हूँ। लेकिन प्रिया ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया, क्योंकि प्रिया अपनी ऑफिस की सबसे जूनियर थी। फिर तभी वो सब पहुँचता है होम मिनिस्टर की मीटिंग की तरफ। प्रिया का बॉस कहता है, तुम ध्यान से सुनो, जब मिनिस्टर बाहर आएगा मीटिंग ख़त्म होने के बाद अपनी कार की तरफ जाएगा, तभी तुम्हें भाग के मिनिस्टर से कुछ सवाल करना है। तुम क्या पूछोगे क्या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, सिर्फ तुम्हें रिपोर्ट उससे सवाल करना है। अपनी माइक और न्यूज़पेपर दोनों पे
काले खबर छपना चाहिए। तुम क्या पूछोगे और तुम्हारी मर्जी। तभी मिनिस्टर बाहर आ जाता है मीटिंग ख़त्म होने के बाद। सभी रिपोर्टर मिनिस्टर की तरफ दौड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रिया सबसे पीछे रह जाता है। क्योंकि प्रिया का इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो प्रिया पीछे ही रह जाता है। इसी बात पर प्रिया की बॉस गुस्सा हो जाता है और प्रिया से डांटना शुरू करती है। तुम्हें एक सिंपल सा काम दिया था, वो भी तुम नहीं कर पाया। प्रिया कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए। वो लोग रिपोर्टर लोग बहुत तेज था, मुझसे भी ज़्यादा। मैंने जब माइक बढ़ाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरे रास्ता भी रोक दिया। ये सब कुछ होने के बाद और प्रिया का वर्क डे भी ख़त्म हो गया, और तभी वो अपनी सबसे फेवरेट पार्क पे जाके रिलैक्स कर रहा था। तभी अपने मन पे सोचता है प्रिया, हाँ आज का दिन बहुत बुरा गया। तभी एक वॉलीबॉल प्रिया की तरफ आके प्रिया की सर से टकराता है और प्रिया की सर पे थोड़ा चोट आ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, मैम मुझे सच्ची में माफ़ कर दीजिए, आपको चोट लगी क्या। तभी प्रिया कहता है, नो नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़का प्रिया की सर में जो चोट थी वो देख लेता है। फिर वो बोलता है, मैम चलो आपको तो चोट आई है, चलो हम लोग हॉस्पिटल चलती है। तभी प्रिया कहता है, नहीं एक छोटा सा चोट है, मैं हैंडल कर लूँगा। वो लड़का कहता है, नहीं मैम ऐसा मेरे कारण हुआ, आप प्लीज़ एक बैंडेज तो लगा लीजिए। तभी प्रिया कहता है, हाँ कोई बात नहीं, ऐसा सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं इसे संभाल लूँगी, चलो। फिर वो दोनों हुआ पार्क से निकला। पार्क से निकलने कुछ देर चलने के बाद उस लड़का को मेडिकल स्टोर दिखाई दिया। तभी उस लड़का ने बोला, मैम आप ज़रा यहाँ पर रुको। प्रिया ने कहा, हे मिस्टर मुझे ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो लड़का मेडिकल स्टोर जाके बैंडेज लेके आ जाता है और प्रिया की सर पे लगा रहा होता है। तभी उस लड़का को प्रिया की ठीक से फेस दिखाई दी। तभी प्रिया लड़का से कहते हैं, शुक्रिया इतना अच्छा होने के लिए, चलो मैं चलता हूँ। वो लड़का कहता है, मैम इज़ योर नेम प्रिया। ये सुनकर प्रिया को थोड़ा शौक होता है और प्रिया उस लड़का से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम चला। आज की कहानी नहीं ख़त्म, कल फिर इसका एपिसोड 2 लेके आऊँगा। और ये लड़का कौन है और ये प्रिया को कैसे जानते हो, एपिसोड 2 पे हमारे साथ सुने। और ये सुनने के लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।